हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ सम्मिलित करके सही विकल्प को चिन्हित करें। स्तंभ 1 दिया गया और स्तंभ 2 दिया गया। उनमें स्तंभ 1 में हमारे पास प्रदूषक दे रखे हैं, उसमें जैविक अपघट्य प्रदूषक, जैव अनअपघट्य प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक कौन कौन से हैं वो हमें स्तंभ 2 में दे रखे हैं। DDT, SO2, PAN और वाहित मल। तो अब हमें स्तंभ 1 व स्तंभ 2 को सुमेलित करके सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। विकल्प हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? प्रदूषक के प्रकार या वर्गीकरण। प्रकार या प्रदूषक का वर्गीकरण। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रदूषक होते क्या है, उनका वर्गीकरण किन के आधार पे किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे स्तंभ 1 में क्या बोल रहा है? जैव अपघट्य और जैव अनअपघट्य। तो जैव अपघट्य जो प्रदूषक का हम निवारण कर सकते हैं, जो उसका अपघटन हो जाए, वो जैव अपघट्य। और जैव अनअपघट्य जिसका निवारण ना हो वो। और प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय। प्राथमिक जो हमारे नेचर में पाया जाता है और द्वितीय जो उनसे मिलके किसी अभिक्रिया के द्वारा बने, वो हमारा द्वितीय प्रदूषक होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जैव अपघट्य। अब जैव अपघट्य कौन सा हो सकता है? यहाँ पे DDT है। तो DDT होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। और ये हमारा जैव अनअपघट्य है। ये हमारा एक प्रकार का क्या है? उर्वरक है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूं कि जो DDT है वो हमारा क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ये एक प्रकार का हमारा उर्वरक है और बहुत ही ये हमारी मिट्टी के लिए घातक है। और ये इसका क्या होता है? जैव अपघटन नहीं हो पाता है, तो ये क्या है? हमारा जैविक अनअपघट्य है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ जैव अनअपघट्य। अनअपघट्य प्रदूषक है ये हमारा। और दूसरा जो है SO2, तो वो ये हमारा क्या है? वायुमंडल में पाया जाता है। तो ये हमारा क्या होगा? प्राथमिक प्रदूषक होगा। और PAN हमें पता है प्रकाश रासायनिक जो ध्रुव कोरा होता है, उसमें जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या बनता है? PAN। तो हम यहाँ पे क्या है कि जो SO2 है वो हमारा क्या होगा? प्राथमिक प्रदूषक होगा, क्योंकि ये हमारे सीधा वायुमंडल में पाया जाता है। अब लेकिन यहाँ पे जो PAN है वो हमारा किस में बनता है? प्रकाश रासायनिक जो होती है, प्रकाश रासायनिक धूम कोरा जो होता है, धूम कोरा, उसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा जो बनता है लास्ट में आते आते हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करके, वो PAN बनता है, जिसको हम प्रोक्सी एसिटिलीन एसिटिलीन नाइट्रेट बोलते हैं। नाइट्रेट ये है हमारा PN। तो ये क्या हो गया? द्वितीय। क्यों? क्योंकि ये किससे बनेगा? NO2। NO2 जो हमारे बना ओजोन और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बने वो क्या करेंगे? हमारे जो हाइड्रोकार्बन है उनके साथ अभिक्रिया करके इसका निर्माण करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है। अब वाहित मल। तो हमें पता है वाहित मल क्या है? जैव अपघट्य है। ये हमारे मिट्टी में मिलके खाद का निर्माण करता है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या आएगा? फोर्थ। सेकंड जैव अनअपघट्य कौन सा है? फर्स्ट। प्राथमिक SO2 यानी कि सेकंड। और द्वितीय आ जाएगा पेन, तो वो आ जाएगा 3। तो अब ये वाला क्रम होना चाहिए हमारे स्तंभ 2 का। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आना चाहिए? फोर्थ। तो ये वाला नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसमें फर्स्ट में कितना है? 4 है।
सेकंड में फर्स्ट है, सी में सेकंड है, डी में थर्ड है। तो जो विकल्प डी होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।